गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का व्याकरण का समास प्रकरण भाग 3। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम समास का जो छठा जो प्रकरण है, भाग है, वह है बहुव्रीहि समास। उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास तो अन्य, इसकी परिभाषा देखें, इसका सूत्र है एक, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य यानी कोई अन्य पदार्थ जहाँ प्रधान होता है, कोई दूसरा पद कोई प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात दो या दो से अधिक पदों का समास हो। जहाँ पर दो या दो से अधिक पदों का समास हो तथा उन पदों से उससे किसी अन्य पद के अर्थ का बोध होता हो, किसी अन्य पद के बारे में वे बात करते हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है या उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। आप देखें बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बना हुआ समस्त पद, और यहाँ क्या है उसका संस्कृत में विग्रह, और यहाँ पर उसका हिंदी विग्रह यानी हिंदी अर्थ। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन चक्रपाणि। क्या है? चक्रपाणि। तो देखिए चक्रम पाणो यस्य स। चक्र है हाथ में जिसके वह, तो वह कौन है? जिसके हाथ में चक्र है तो वह कौन है? विष्णु है। तो विष्णु शब्द न तो यहाँ पर आया हुआ है न यहाँ पे आया हुआ है। तो दो से अधिक तो पद हैं यहाँ पर, और उन दो से अधिक पदों में कहीं पर भी उस अन्य पदार्थ का नाम नहीं लिया गया है, हालांकि उनकी तरफ अंक संकेत दे रहा है, उसकी तरफ अंकित कर रहे हैं कि वह कौन हो सकता है। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ हैं, कोई दूसरा शब्द जो है वो यहाँ प्रधान माना गया है, तो वह है कौन है? विष्णु शब्द। तो जहाँ अन्य पदार्थ जो प्रधान होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास बनता है। इसी प्रकार देखें दीर्घ कर्ण। दीर्घौ कर्णो यस्य स। लंबे कान हैं जिसके वह। तो लंबे कान किसके हैं? गणेश के, भगवान गणपति के। बड़े कान या लंबे कान, दीर्घ यानी बड़ा या लंबा। इसी प्रकार देखें नीलकंठ। नीलकंठ यस्य स। जिसका गला है, कंठ है, वह कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर नीले कंठ की तरफ, नीले गले की तरफ एक अंकित कर रहे हैं और वह उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, अर्थात वह अन्य पदार्थ यहाँ पर प्रधान हो रहा है। तो वह कौन है? यहाँ पर शिव। जिसका कंठ नीला है वह कौन है? शिव है। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था, उस समय जब अंदर से अमृत निकला था, उनको देवताओं ने पिया था, और अंदर से क्या निकला था? समुद्र मंथन से विष भी निकला था, जहर भी निकला था, जिसको किसने पिया था? भगवान शिव ने। और उसको पीते ही भगवान शिव का गला जो है वो कैसा हो गया था? नीला हो गया था। इसलिए इसको बोलते हैं नीला। तो नीलकंठ बोलते हैं इसको। जिसका नीला कंठ है वह कौन है? शिव है। निर्धन, जिसके पास में धन नहीं है। तो निर्गतम धनम यस्मात् स। निर्गतम, नष्ट हो गया है धन जिससे वह कौन है? गरीब है, निर्धन है। जिसके पास में धन था वह क्या है? नष्ट हो गया। पीताम्बरः। देखें पीताम्बरः। पीतम अम्बरम यस्य स। पीला है वस्त्र जिसका वह। तो पीला वस्त्र किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। तो यहाँ पर संकेत किसकी तरफ दिया जा रहा है? कृष्ण के कपड़ों की तरफ। भक्त प्रिय। भक्ता प्रिया यस्य स। भगवान भक्त जिसको प्रिय है वह कौन है? या तो भगवान है जिसको भक्त अच्छे लगते हैं, या कौन है? कोई ब्रह्मचारी हैं, आश्रम में निवास करने वाले हैं, उनको भी भक्त क्या लगते हैं? प्रिय। तो भक्त है प्रिय जिसको वह। दशानन। 10 आणनानि यस्य स। जिसके 10 सिर हैं, जिसके 10 आणनानि यानी सिर है, मुँह है, तो 10 मुँह किसके हैं? तो किसके हैं वह? दशानन। कौन है वह? रावण। कौन है? रावण। तो वह शब्द हैं
रावण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपको ये समास समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे पास कई विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें समास जो है वह पीछे के हम भूल जाते हैं, आगे की याद करते हैं, तब सारे समास एक साथ हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। तो देखें, इनके लिए भी अपन एक अच्छे से एक संक्षिप्त में इन्हें आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने पहले में पढ़ा था अविभाव समास, तो उनको वापस देखते हैं अपन। तो इसके अविभाव को समझने के लिए क्या है, एक बस केवल सूत्र याद रखना है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभाव अर्थात पहला पद, पूर्व का पद है पहला पद, वह क्या हो, प्रधान हो, वहाँ पर क्या है, अविभाव समास होता है। तो पहला पद अव्यय होना चाहिए। अव्यय का अर्थ क्या है कि वे शब्द जो हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी लिंगों में, वचन में और विभक्तियों में परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, वैसा का वैसा ही बना रहता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, तो वे क्या कहलाता है, अविभाव समास कहलाता है। समझ में आ गया। जिस प्रकार से देखें, निर्मक्षिका नाम यथाशक्तिम, इसमें आगे क्या लगा हुआ है, अव्यय जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पहला पद अव्यय हो तो वहाँ पर अविभाव समास होता है। इसका सूत्र भी है, पूर्व पदार्थ प्रधान हो, पहले का पद आगे का पद प्रधान होता है और वह क्या हो, अवयव हो। दूसरा देखें, तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। इसका सूत्र क्या है, उत्तर पदार्थ प्रधान, उसका विपरीत, उसमें है प्रथम पद प्रधान, यहाँ पर क्या है, उत्तर पदार्थ। पदार्थ का मतलब है पद, उत्तर यानी पीछे का पद, बाद वाला पद है वो यहाँ पर प्रधान है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार देखें, तत्पुरुष समास जो है वह द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक 6 प्रकार के इनके भेद माने गए हैं, इनके प्रकार माने गए हैं। द्वितीय में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति में द्वितीय तत्पुरुष, तो प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का हो और द्वितीय पद जो है वह प्रथमा विभक्ति का हो, तो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष होता है। तृतीय तत्पुरुष में क्या होगा कि पहला पद तृतीय विभक्ति का और दूसरा पद प्रथमा विभक्ति का होता है। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होगा, प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का। पंचमी विभक्ति में क्या होगा, प्रथम पद पंचमी विभक्ति का, पहला पद पंचमी विभक्ति का और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का। षष्ठी तत्पुरुष में क्या होगा, प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का, द्वितीय पद जो है वह होगा प्रथमा विभक्ति का। और सप्तमी तत्पुरुष में भी क्या होगा, प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का और द्वितीय पद किसका होगा, द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का। अर्थात द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सभी विभक्तियों के अंदर प्रधान कौन सा पदार्थ आ रहा है, पीछे का। तो उत्तर पदार्थ सब में आ रहा है, प्रथमा विभक्ति आ रही है पीछे, तो प्रथमा विभक्ति आने पर यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तो बहुत ईजी है, कोई इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पीछे का पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास बनता है। अब देखते हैं अपन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है, विशेष्य। जिस प्रकार से महादेव, महान है जो देव, इसकी देवता की क्या बती, महान, उसकी क्या होगी, विशेषता। अर्थात विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। इस प्रकार से अपन उपमा और उपमेय भी कह सकते हैं, उनको उपमा दी जाती है। तो कर्मधारय समास में कृष्ण सर्पः, सांप है वो कैसा है, काला है, तो काला है वो क्या है, उसकी विशेषता है, और सांप है वो क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। तो जहाँ पर एक की विशेषता बताई जाए, दूसरा पद विशेष्य हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अगला देखते हैं अपन, अगला देखें द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। तो संख्या पूर्वो द्विगुहु, संख्या पूर्वो द्विगुहु, अर्थात जहाँ पर
संख्या हो आगे में पहले, संख्या पूर्व पहले क्या हो, संख्या पद हो। तो जहाँ पहले संख्या हो आगे संख्या हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जिस प्रकार देखें शताब्दी, त्रिलोकम, पंचपात्रम, पंचवटानाम। तो जहाँ पर पहले संख्याएं शब्द हो, संख्या दी हुई हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास भी क्या है, बहुत ही ईजी है। अब देखते हैं अपन द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। उभय पदार्थ, उभय का अर्थ है दोनों पद, आगे वाला पद और पीछे वाला पद, दोनों पद समान रूप से जहाँ प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जिस प्रकार देखें भीमार्जुनो, सीतारामो, राम श्यामो, राम और श्याम, सीता और राम, शिव पार्वतो, शिव और पार्वती। इसी प्रकार जहाँ दोनों पद समान रूप से प्रधान हो वहाँ पर अविभाव समास होता, द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर दोनों पदार्थ समान रूप से प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और बीच में क्या लगता है, यहाँ पर च, राम और लक्ष्मण, सीता और राम, बीच में च लगता है, ये इसकी पहचान है। तो वहाँ पर द्वंद्व समास बनता है। अब देखते हैं अपन बहुव्रीहि समास। तो इसका सूत्र क्या है, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। यानी कि आप इन सूत्रों के माध्यम से भी इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जहाँ पर कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो रहा है वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास ही होता है। तो बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से दशानन, 10 आननानि यस्य स, 10 सिर है जिसके वह, तो कौन है वह, अन्य पदार्थ प्रधान कौन हो रहा है, वह रावण। इनके बारे में अपन ने अभी भी समास को पढ़ा है, तो इसको आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसी प्रकार देखें अन्य पदार्थ प्रधान में नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह, तो लंबा पेट किसका है, रावण का। तो प्यारे विद्यार्थियों ये समास आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के इस प्रकरण के अंदर इन सभी समासों को आप वापस पुनः अच्छी तरह से पढ़ें और इन्हें समझने की कोशिश करें, और प्रत्येक के चार उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे और इन्हें अपने कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में लिखेंगे। और आज की इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इन्हें आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।